इमिग्रेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। 5 लाख इमिग्रेंट्स को जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं या दूसरे अरफ़ाम में जिन्हें जो इल्लीगल हैं, उन्हें 1 साल का रेज़िडेंस परमिट दिया जाएगा जो कि एक्सटेंडेबल होगा। एक ऐसे वक़्त में जब पूरी दुनिया में अमेरिका को आप देखें, फ्रांस को देखें, पूरी दुनिया में जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए सख्तियाँ की जा रही हैं। वहाँ पे स्पेन की तरफ से जो है वो 5 लाख लोगों को रेगुलाइज़ करने का जो है वो ऐलान किया गया है और उन तमाम लोगों को जो स्पेन में जो है वो तकरीबन पिछले 5 माह से रह रहे हैं और वो साबित कर सकते हैं कि वो 5 माह से रह रहे हैं, उन्हें रेगुलाइज़ किया जाएगा और उन्हें 1 साल का जो है वो रेज़िडेंस परमिट दिया जाएगा, जो बाद में एक्सटेंडेबल होगा। अब एक्सटेंडेबल कैसे होगा, उसकी क्या शराइत होंगी, वो तो आने वाले वक़्त में जो है वो पता चलेंगी। लेकिन यहाँ पे एक सबसे अहम सवाल ये है कि बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि अगर अभी जाके वो स्पेन में रहना शुरू करते हैं, तो क्या वो 5 साल के बाद जो है वो अप्लाई कर सकेंगे रेज़िडेंसी जो स्पेन की तरफ से अनाउंस की गई है? तो ऐसा नहीं है, बल्कि ये ऑफ़र उन लोगों के लिए है, इस स्कीम से वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं जो दिसंबर 2025 से पहले साबित कर सकेंगे कि वो पिछले 5 माह से स्पेन में रह रहे थे। अगर आप अभी जाके वहाँ पे रहना शुरू करते हैं, तो आप इस स्कीम से अभी तक की जो मालूमात आई हैं, उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। लेकिन अगर आप लेट्स सपोज़ कि आप जून 2025 से रह रहे हैं वहाँ पे, तो दिसंबर 2025 तक आप ये साबित कर सकेंगे कि आपको जो है वो वहाँ पे रहते हुए 5 माह हो गए हैं, तो ऐसी सूरत में आपको 1 साल का रेज़िडेंस परमिट जो है वो दिया जाएगा। ओवरऑल ये एक अच्छी खबर है इमिग्रेंट्स के लिए। जब पूरी दुनिया में जो है वो इमिग्रेंट्स के लिए सख्तियाँ की जा रही हैं, तो स्पेन की तरफ से ये स्कीम जो है वो बहुत अच्छी खबर हो सकती है। ऐसे लोग भी हैं स्पेन में जो 2-2 3-3 सालों से जो है वो वेट कर रहे थे कि उन्हें जो है वो स्टेटस मिलेगा। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये तो अभी तक डिटेल जो है वो सामने नहीं आ सकी कि उन्हें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट देने होंगे। लेकिन जो 2 मेन चीज़ें सामने आई हैं कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो और इसके साथ-साथ आप जो है वो 5 माह की अपनी वहाँ पे रेज़िडेंसी को जो है वो साबित कर सकें। इसी तरह आगे जाके ये पता चलेगा कि इसकी एक्सटेंशन के लिए क्या-क्या जो है वो रिक्वायरमेंट हैं और कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट को जो है वो आपने पूरा करना होगा अगर आप इस 1 साल की रेज़िडेंसी को जो है वो एक्सटेंड करना चाहते हैं। स्पेन के ऊपर गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो है वो लातानी अमेरिका से आने वाले बहुत ज़्यादा लोगों का एक प्रेशर भी था, इमिग्रेंट्स की तादाद भी जो है वो स्पेन में बढ़ती जा रही थी। इस वक़्त बताया जा रहा है कि 8 लाख के करीब तकरीबन ऐसे इमिग्रेंट्स वहाँ पे हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड हैं। तो ऐसी सूरत में अगर 5 लाख लोगों को रेगुलाइज़ कर दिया जाता है, उन्हें डॉक्यूमेंट्स ग्रांट कर दिए जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो कम होगा और उसके बाद जो लोग इस वक़्त जो लोग मौजूद हैं, यानी कि जनवरी-फ़रवरी में जो लोग उस वक़्त वहाँ पे मौजूद होंगे, अगर वो अपना एक नॉर्मल प्रोसीजर इससे पहले जो स्कीम्स वगैरह हैं, उनका तो मुझे आइडिया नहीं है। अगर उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो चूँकि वो बैकलॉग जो है वो क्लियर हो चुका होगा, तो इससे ये कहा जा सकता है कि शायद उनका भी जो एक प्रोसेस होगा उसको भी कम टाइम जो है वो लगेगा। अब बताया गया है कि अप्रैल से जो है वो अभी ऐलान किया गया है इसके ऊपर कानून साज़ी होगी और अप्रैल तक जो है वो कानून साज़ी मुकम्मल होने के बाद शायद उसके बाद लोगों की एप्लीकेशंस वगैरह जो है वो लेने का सिलसिला शुरू होगा। आप स्पेन के इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं? हमें वीडियो में जो है वो ज़रूर बताएँ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें और इमिग्रेंट्स के हवाले से खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी कोशिश होती है कि आप जितने भी उर्दू बोलने वाले दुनिया के किसी भी कोने में हैं, उनके बारे में कोई भी खबर आए तो हम जल्द से जल्द जो है वो आप तक पहुँचा सकें।